जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। औरंगाबाद में पतसंस्था के घोटालों की श्रृंखला कायम, 80 करोड़ का घोटाला आया सामने। शहर के अस्पतालों में औषधियां खाना उपलब्ध करवाकर शिव सैनिक राजू जायसवाल कर रहे हैं समाज सेवा। आमदार अंबादास दानवे के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र केसरी बैलगाड़ा शर्यत स्पर्धा का किया गया आयोजन। मदद चौकशी केंद्र के निर्माण से पेशेंट्स को मिलेगी समय पर वैद्यकीय मदद, सोशल वर्कर विशाल पिंपरे का प्रतिपादन। कश्मीरी मानवाधिकारी और महाराष्ट्र मानवाधिकारियों ने मिलकर मनाया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। पुलिस के छापेमारी के बाद होटल मालिक अफसर खान की प्रतिक्रिया। सिटी चौक घास मंडी में हुई साजिद कलेक्शन की ग्रैंड ओपनिंग, उपस्थित मान्यवरों ने दी बधाइयां। N4 कामगार चौक स्थित ज्ञानोबा नागरी सहकारी पतसंस्था के खातेदारों ने खासदार इम्तियाज जलील से देर रात 1 बजे मुलाकात की। ज्ञानोबा अर्बन बैंक में 80% ठेवीदार एक्स आर्मीमैन है जो रिटायर्ड लोग हैं। उन्होंने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी इस बैंक में जमा रखी थी। ज्ञानोबा अर्बन के ठेवीदारों ने काफी दिन पहले ही इस बैंक के खिलाफ FIR दर्ज की थी। उस समय पुलिस ने विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बैंक का एक डायरेक्टर जो मुख्य सूत्रधार है, इसे इन ठेवीदारों ने ही पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पतसंस्था चालक लोक प्रतिनिधियों को फंडिंग करते हैं, इसीलिए विधानसभा में इन मुद्दे पर आवाज नहीं उठाते, ऐसी विशेष टिप्पणी खासदार इम्तियाज जलील ने इस समय की। ये ज्ञानोबा बोल के पद संस्था है और उसमें अभी पीछे उसमें जो है तो एक्स आर्मी जो है उनका भी इसमें समावेश है। और जो उसमें का जो आरोपी था अपना सोमनाथ नरोड़े, उसको अभी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। 9 महीने हो गए उसके बैंक खोलने को। अभी तो आभा फाउंडेशन भी उसका है जो पहले था। उसके बाद अभी इन्होंने ये ज्ञानोबा बोल के पद संस्था चालू किया। अभी हमारी डिमांड इतनी है खाली कि उसको आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और हमारे जो साथीदार है उनके पैसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए ना रिटर्न। तो अभी लोग इतने 70 दिन हो गए तो पुलिस वाले उनको पकड़ रहे नहीं। हमको इतना बोलना है खाली हमारे आदमी पकड़ सकते हैं तो बाकी के लोगों ने भी पकड़ना चाहिए ना। पुलिस वालों ने एक्शन लेना चाहिए ना उन पर। जब ठेवीदार उनको पकड़ के ला रहे, जिन्होंने पैसे रखे वो उनको पकड़ सकते तो इन्होंने भी कुछ कार्रवाई करना ना। आज का एक हमारे जो साथीदार थे उनको कॉल आया था कि वो यहाँ पे बैठे वाले अभी ग्रुप में सब जो है वो बाहर के इधर उधर के जो लोग हैं वो है, तो उनको हमने बोला था कि इधर है वैसा ऐसा है। तो वो उधर गए थे हमारे आदमी, उसको वहाँ से पकड़ के उसको गाड़ी में बिठा के यहाँ पे CP ऑफिस को जमा किया अभी इधर। क्या नाम उनका? उसका सोमनाथ नरोड़े। वो संचालक नहीं है, वो संचालक बॉडी में है आणि ज्ञानोबा अर्बन बोल के। पुलिस ने अभी कुछ बोला नहीं है, अभी जो बोलेंगे अभी करेंगे उनके कार्रवाई। हम उसके वास्ते अभी यहाँ पे सब लोग हमारे जो है वो आए वाले हैं, तो अभी देखेंगे वो क्या बोलते क्या नहीं। तो और जो नरोड़े है जो आज पकड़ा गया है तो उसके जो है तो उसका वो कुछ तो भी उसने खेती वगैरह बेचा है बात पीछे अभी, तो उसका भी रजिस्ट्री वगैरह रोके वाला है। तो ऐसे ऐसे हमको पहले नहीं मतलब ये नहीं था, पर उसने बेच के अभी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी अभी ये जो 70 दिन हुए उसमें बेचे वाला है करके अभी उसको भी ये ज्ञानोबा अर्बन बोल के है। ये N2 कामगार चौक। मेरा नाम तुषार लावाळे पाटील। आबा इन्व्हेस्टमेंट होतं भारत बाजारला। त्यांनी ज्ञानोबा पतसंस्था नावाने N2ला कामगार चौकामध्ये एक पतसंस्था उघडली होती। तिथले आम्ही सर्व ठेवीदार आहोत। तिथल्या आरोपींनी घोटाळा करून आरोपी सर्व फरार झाले। त्यानंतर DDRनी गुन्हा नोंदवून आणि आमचे मित्र आहेत ज्यांनी ते ठेवीदार आहेत त्यांनी आज त्यांना त्यातील एक आरोपी आहे त्यांना पकडून CP ऑफिसमध्ये जमा केलेलं आहे। इन्व्हेस्टमेंट 29 कोटीचा घोटाळा DDRने उघडकीस आणलेला आहे। ते सीमेवरती इतके दिवस ड्युटी केली त्यांनी आणि ते पूर्ण पैसा त्यांनी 1-2 पैसे मिळेल म्हणून त्यांनी इकडं गुंतवणूक केली। पण नरोडे रोडे हे जे होते यांनी हे सगळे भाऊजी लोक जमा केले त्याला पैसे ठेवायला लावले आणि बँक ओपन झाल्यामुळं लोकांना भरोसा जास्त आल्यामुळं लोकांनी आजूक मित्र बोलिले। तर असे जेवढे पण आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये संभाजीनगरमध्ये जेवढे पण आर्मी जवळपास 80% आर्मी ह्याच्यामध्ये पूर्ण आर्मीचे परिवार परेशान झालेले आणि त्याचे पूर्ण पैशाच्यात अटकलेलं आहे। आणि काही आर्मीना पर्सनल लोन पण घेतलेलं आहे 20-25 लाख
काही ना 15 लाख, काही ना घरावर लोन मारले, ते पण ठेवले. बाकी संचालक मंडळ पण असेच फिरत आहे इतक्या दिवसापासून. हा एक आम्ही पकडून आणलेला आहे आमच्या साथीदारांनी. बाकी संचालक मंडळ पण यात 70 दिवसापासून जमिनी विकत आहे आणि दुसऱ्याच्या नावावर जमिनी विकत आहे. ते पण संचालक जे बॉडीमध्ये आहेत त्यांना पण पकडून पोलिसांनी लवकरात लवकर कारवाई करावी ही आमची पोलीसला नम्र विनंती आहे. आता रात्रीचे 1 वाजले आहे आणि माझ्याकडे जे ज्ञानोबा पतसंस्था आहे त्याचे जे ठेवीदार आहे त्यांच्या कोट्यवधी रुपये त्या बँकचे डायरेक्टर, चेअरमॅन आणि त्या कर्मचाऱ्यांनी घेऊन पळालेले आहे. अनेक दिवसापूर्वी त्याचा FIR रजिस्टर करण्यात आलेला होता, पण पोलिसांनी काही दखल घेतली नाही. DDR ऑफिस त्यांना उडवाउडवीचे उत्तर देत होते. म्हणून त्यांनी काय निर्णय घेतला की पोलीस काही करत नाही तर आपण पोलिसांचा रोल करू, आणि ते एका डायरेक्टरच्या शोधात होते जे त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते मुख्य सूत्रधार आहे की त्यांनी हे सगळं लफडा केलेला आहे. त्याला ते पकडले आणि त्याला पकडून पोलीस कमिशनर ऑफिसमध्ये त्यांना आणण्यात आले होते आणि त्या पोलिसांच्या हवाले त्याने केलेलं आहे. मग त्याच्यानंतर ते माझ्याकडे आले आणि त्यांना एक न्यायाची अपेक्षा आहे, कारण आदर्शच्या बाबतीत आम्ही आज जे इथपर्यंत आलेले आहे ते बघून त्यांना असं वाटलं की न्याय आपल्याला इथे मिळू शकतं. आणि खूप सारे म्हणजे दुर्दैव हे वाटलं की 80% जे ठेवीदार आहे ते रिटायर्ड एक्स आर्मीमॅन आहे, म्हणजे रिटायर्ड आर्मीमॅन आहे, सेनामध्ये काम करणारे हे फौजी आहे. तर त्यांचा पैसा बुडालेला आहे आणि त्याच्या बाबतीत कुणीही दखल घेत नाही. मी त्यांना आश्वासन दिलेलं आहे की मी त्याचाही पाठपुरावा करणार आहे आणि आपल्याला न्याय देण्यासाठी जे माझ्या वतीने करता येईल ते नक्की मी करेल. आणि पोलिसांना DDR ऑफिसला एक विनंती करणार आहे की लवकरात लवकर हे जे भामटे हे गोरगरीब लोकांचे पैसे खाऊन पडत आहे. आता ते ज्ञानोबाच्या जे चेअरमॅन आहे, मुख्य जे चेअरमॅन आहे, ते असं सांगण्यात आलेलं आहे की ते विदेशात पळालेलं आहे. मग पोलिसांनी त्याला का थांबवले नाही, की त्याला का अरेस्ट केलं नाही. मग हे डायरेक्टर जे आहे त्याला हे लोकांना ते मिळू शकतं, मग पोलिसांना का मिळू शकत नाही. म्हणजे आपलं काय त्यांच्याशी असं सॉफ्ट कॉर्नर आहे, आपण त्यांच्यावर का कारवाई करत नाही आणि फक्त ज्ञानोबाच्या बाबतीत बोलत नाही. म्हणजे अनेक पतसंस्थाचे जे पैसे बुडालेले आहेत त्याच्या बाबतीत ही म्हणजे जे कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे. टाका त्यांना आतमध्ये टाका, जसा आदर्शचे सगळे डायरेक्टर्स आणि चेअरमॅनला आम्ही हर्सुल जेलमध्ये पाठवलेले आहे. मागच्या 2-3 महिन्यापासून ते जेलमध्ये आहे. हे लोकांना आपण कशाला सूट देत आहे, त्यांच्यावर का कारवाई करत नाही. आणि तुम्ही कारवाई केली नाही तर लोकांना सूट आहे की ते पोलिसांचा रोल इख्तियार करतील आणि जे कुठे मिळतील, चेअरमॅन असू द्या, डायरेक्टर्स असू द्या, तर त्यांच्यावर अशाच प्रकारे कारवाई करतील. जे पोलिसांचा रोल आहे, मला हे विनंती आहे पोलीस कमिशनर साहेबांना, महाराष्ट्राचे DG साहेबांना की हे सगळं चाललेलं आहे तर त्याच्या बाबतीत का विधानसभेमध्ये लोक प्रश्न उपस्थित करत नाही, का लोकप्रतिनिधी प्रश्न उपस्थित करत नाही. याचं मुख्य कारण हे आहे की हे सगळं जे पतसंस्थावाले आहे हे इलेक्शनच्या वेळी यांना फंडिंग करतात, लोकप्रतिनिधींना हे पैसे देऊन गप्प करतात. म्हणून ते कोणीही आवाज त्यांच्या बाबतीत उचलायला तयार नाही आहे. मी लोकप्रतिनिधींना विनंती करतो, हे गोरगरीब लोक आहे त्यांच्या बाबतीत कोणीतरी उभे राहा. विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे, मी जसा लोकसभामध्ये आवाज उठवली त्यांच्या बाबतीत, आपणही काहीतरी बोला. गोरगरिबांचे पैसे अटकलेले आहे आणि मी आता लोकसभेचं अधिवेशन सुरू असल्यामुळे मी दिल्लीला उद्या सकाळी जाणार आहे. आल्यानंतर नक्की जे दुसरे पतसंस्था आहे आणि बँकांमध्ये जे घोटाळा आहे त्याच्या बाबतीत एक सविस्तर बैठक घेऊन त्यांना कशा न्याय देता येईल याच्या बाबतीत विचार करू. उबाठा शिवसेना शहर कार्याध्यक्ष किशोर ठानेकर इनकी तरफ से राजू जायसवाल इन पर शहर के अस्पतालों की जिम्मेदारी दी गई. शहर के घाटी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ पर राजू जायसवाल ये जाती तौर पर ध्यान देते हैं. इन हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ बातचीत करके उनको आवश्यक औषधि, खाना, जरूरी सामान ये उपलब्ध करवाते हैं. इन हॉस्पिटल में स्वच्छता का भी वो ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्हें आरोग्य सेवा के आइकॉन भी कहा जा रहा है. घाटी हॉस्पिटल में सब अच्छा है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण समस्याएं होती है. घाटी के डीन का कार्य अच्छा है, लेकिन वह जल्द से जल्द
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारियों की भर्ती करे, अन्यथा हम शिवसेना स्टाइल में उपोषण पर बैठेंगे। ऐसा इशारा भी शिवसैनिक राजू जायसवाल इन्होंने इस मौके पर दिया है। आज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबजी ठाकरे यांना वंदन करून खरोखरच एक अभिमान वाटतो का एका खेड्यातील 40 किलोमीटर दूर असताना मी सावखेडा माझं गाव आहे आणि त्या शिवसैनिकास उद्धवजीनं आणि आमचे कार्याध्यक्ष आरोग्य सम्राट किशोरजी ठाणेकर, जितूदादा सपकाळ या सर्वांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मराठवाड्याची जबाबदारी दिली आणि मी अतिशय आनंदी असतो का मला बघा काल फोन करता करता नियुक्ती करायची होती ताईची, तर आमचे प्रेरणास्थान कार्याध्यक्ष कार्यसम्राट आणि आरोग्याचे खास विशेष सम्राट आरोग्य सम्राट किशोरजी ठाणेकर यांनी सांगितलं, राजू भाऊ तुमच्यावर इतका विश्वास आहे का तुम्ही निर्णय तुम्ही स्वतः घ्या, बरोबर आहे की नाही, आमचा विश्वास तुमच्यासोबत आहे, तुम्ही आमच्या शिव आरोग्य सेनेचे आयकॉन आहात. आज मला इतका अतिशय मला गर्व वाटला का माझं कुटुंबसुद्धा इतकं खुश झालं का मी रेकॉर्डिंग घरी दाखवली का बघा एक सामान्य कुटुंबातील शिवसैनिकाला किती मोठं स्थान दिलं. आज शब्द म्हणजे एक शस्त्र आहे. बघा आमच्या कार्याध्यक्षांनी सांगितलं तर माझं हृदय भरून आलं का आज आमचे किशोरजी ठाणेकर साहेब म्हणले तुम्हाला काय निर्णय घ्यायचा तुम्ही घ्या जा राजू, तो आमचा आयकॉन आहे शिव आरोग्य सेनेचा. खूप मला इतका आनंद वाटतो का आज इतक्या विश्वासाने माझ्यावर जबाबदारी टाकली. आणि हेच नाही, येणाऱ्या काळामध्ये माझी संभाजीनगरची घाटी असू दे या कॅन्सर हॉस्पिटल असू दे या मराठवाड्यातील ज्या मराठवाड्याचं मला जिम्मेदारी दिली ते सर्व हॉस्पिटल पूर्ण तुम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये ज्या ज्या जिम्मेदारी मला पक्षाने दिल्या त्यांचं नाव महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जाईल असं मी काम सुरू केलं आहे. पहिल्यांदा काम सुरू केलं तर संभाजीनगरपासून केलं, कॅन्सर हॉस्पिटलपासून केलं. आज बी तुम्ही कोणी कुठं फोन करून विचारा तुम्हाला कचरासुद्धा सापडणार नाही अशी घाटी दोन्ही करून ठेवली. त्याच्यामुळं मला सगळे लोक इथं मानतात. मी शून्य आहे पण माझ्यासोबत उद्धव साहेबांची आणि शिवसेना पक्षाची ताकद आहे म्हणून मी राजू शेठ जायसवाल. आनंद वाटतो की मला एक जिम्मेदारी दिली आणि खरोखरच किशोरजी ठाणेकर साहेबांनी मला शिव आरोग्य सेनेचं आयकॉन म्हणून मला असं सन्मानित केलं. खरोखरच मी त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊन देणार नाही. आता मी कंटिन्यू घाटीमध्ये असतो ना, आता समस्या कमी होत चाललेल्या आहे. आता काही अडचण नाही. आम्ही दररोज 2 टाईम 3 टाईम चक्कर मारतो घाटीमध्ये, साफ केली का नाही स्टॉक. फक्त इथं मेन प्रॉब्लेम स्टॉकचा आहे. बाकी डॉक्टर चांगले आहे, कर्मचारी चांगले आहे, गार्ड चांगले आहे, एकदम जबरदस्त आहे सगळे. हा फक्त आपल्याला अडचण येते कर्मचारी. ही कर्मचाऱ्याची भरती डीन साहेबाला मी सांगतो, डीन साहेब आम्ही शिवसैनिक आहोत, तुमचा जितका आदर सन्मान करायचा तितका आदर सन्मान करतो. आणि खरोखर मला बी गॅरंटी की हे जर राठोड साहेब डीन जर 4-5 वर्ष इथं राहिले तर आपल्या घाटीचं नाव पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये रोशन होईल इतकी मला खात्री आहे. पण डीन साहेबाला पुन्हा मी एक तंबी देतो एक शिवसैनिक म्हणून अलग ना का डीन साहेब जर तुम्ही ही भरती 1 महिन्याच्या आत नाही केली तर हा राजू शेठ जायसवाल शिवसैनिक शिव आरोग्य सेनेचा उपोषणाला बसणार आहे ही सुद्धा समज तुम्हाला देतो. आणि येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही बघा साहेब, जर तुमच्याच्याने जर भरती कंप्लीट नसेल होत तर तात्पुरते माझे बांधव सगळे समाजाचे बांधव तुम्ही 129व्या अशा पगारावर तुम्ही लावू शकता. त्यामुळे आपल्याला एक दिलासा होईल. आपण कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर ते मुलं तुम्ही हिंडते इकडं तिकडं तर ते घाटीवर काम करतील आणि त्यांना आनंद निर्माण होईल. महाराष्ट्र राज्य विरोधी पक्ष नेते आमदार अंबादास दानवे इनके जन्मदिन के अवसर पर कैलाश हिवाळे इनकी तरफ से महाराष्ट्र केसरी बैलगाड़ा शर्यत स्पर्धा का आयोजन किया गया। ग्रामीण पारंपरिक खेल का आनंद लेते हुए स्पर्धा के आयोजन के लिए आमदार अंबादास दानवे इन्होंने दिल से आभार व्यक्त किया। किसान बांधवों और ग्रामीण भाग के लोगों के आनंद सोहा स्पर्धा में सहभागी होकर दिल से खुशी हुई, ऐसा भी उन्होंने इस अवसर पर कहा। इस कार्यक्रम में सचिन गरड़, देवीदास गावंडे, अमोल लोकरे, रमेश आरगड़े, ऋषि दुबिले और विष्णु जाधव उपस्थित थे। घाटी हॉस्पिटल में स्टाफ भर्ती की जानी चाहिए। नई पीढ़ी जो काम की तलाश में भटक रही है उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर घाटी हॉस्पिटल में काम दिया जाए। साथ ही पेशेंट्स के लिए मदर चौकसी केंद्र शिव आरोग्य सेना की तरफ से जल्दी तैयार किया जाएगा, जिससे मराठवाड़ा से आने वाले सभी पेशेंट को सही मार्गदर्शन करके उन्हें तुरंत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाएगी।
ऐसी जानकारी सोशल वर्कर विशाल पिंपळे इन्होंने मीडिया को दी। नाही, या ठिकाणी येण्याचं कारण फक्त एवढंच की बाबा ही विभागीय घाटी पडते आणि औरंगाबाद संभाजीनगर विभागातून आणि अनेक धुळे असेल किंवा नांदेड असेल जवळजवळ अर्ध्या महाराष्ट्रातून या ठिकाणी रुग्ण येतात। परंतु या रुग्ण या ठिकाणी येण्याचं कारण पाठीमागचं खूप मोठं त्याच्या पाठीमाग विजन आहे, कारण की लोकांची परिस्थिती नसते। काही आजार असे आहेत की बाबा त्यांना कुठेतरी 2-3 लाख रुपये सांगितले जाते आणि ते 2-3 लाख रुपये वाचवण्यासाठी या ठिकाणी येतात, परंतु या ठिकाणी आल्याच्या नंतर त्यांच्या उपचारावर निदान होतं का नाही आणि याच गोष्टी डोळ्यासमोर घेऊन की बाबा सामान्य लोकांना योग्य ते या ठिकाणी न्याय भेटला पाहिजे आणि व्यवस्थित रुग्णांना मदत झाली पाहिजे। आता आम्ही राजूभाई जयस्वाल म्हणजे वार्डमध्ये प्रत्येक ठिकाणी फिरलो। आता बऱ्याचशा ठिकाणी काही ठिकाणी असं जाणून आलं की बाबा रुग्णांची भरपूर ठिकाणी काळजी पण होती, व्यवस्था होती आणि काही रुग्ण असे पण दाखवले जातात की त्या ठिकाणी 3-3, 4-4 दिवस झाले की बाबा रुग्ण येऊन थांबलेत, परंतु त्यांची कुठेही व्यवस्था होत नाही। आता वरती एक रुग्ण आहे की देशमुख नावाचा, त्या ठिकाणी त्याचं न्यूरोसर्जन डॉक्टर पाहिजे, परंतु 2 दिवस झाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर उपलब्ध नाही। आता या सगळ्या गोष्टी ज्या कमतरता आहे या सगळ्या गोष्टी घेऊन आता 1-2 दिवसामध्ये घाटीच्या डीन साहेबांना भेटायचं आणि त्यांच्या समोर या गोष्टी मांडायच्या की बाबा लवकरात लवकर तुम्ही या ठिकाणी जास्तीत जास्त स्टाफ वाढवला पाहिजे आणि लवकरात लवकर जेणेकरून येणारे लोक आहेत जे रुग्ण आहेत की त्यांना आपल्याकडनं मदत झाली पाहिजे, या अनुषंगाने आज या ठिकाणी आलेलो आहे। नाही, नक्कीच आता येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आपण जे मराठवाड्यातून जे रुग्ण येतात की बाबा त्यांना आता एक मदत चौकशी केंद्र, रुग्ण मदत चौकशी केंद्र या नावाने आम्ही आता एक पाठीमागे एक ऑफिस करून राजूभाऊ जयस्वाल असेल किंवा शिवारोग्य सेनेची सगळीच टीम एक ऑफिस करून नाही का या ठिकाणी जे रुग्ण येतात की एखाद्या रुग्ण आला की त्याची परिस्थिती नसताना की बाबा त्याची कुठेतरी पिळवणूक लागली आणि त्याला या ठिकाणी काही माहिती नाही, तो कुठलाही आजार असाल तर आमच्या ऑफिसला जरी आला की त्याने जर सांगितलं बाबांनो माझा असा आजार आहे, त्याला आमच्या ऑफिसच्या माध्यमातून संबंधित डॉक्टरला बोलून किंवा डॉक्टरकडनं हँडल झालं नाही तर संबंधित RMOला बोलून घाटीच्या RMOकडून नाही झालं तर घाटीच्या डीनसोबत चर्चा करून या सगळ्या गोष्टीवर आम्ही आता इथून पुढे पर्याय काढणार आहोत। नाही, हे फक्त एक समाज भावना काय आणि एक समाज सेवेच्या इथून या गोष्टी होणार आहे, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं राजकारण होणार नाही किंवा याच्या पाठीमागे कोणतंही राजकारण नसणार आहे की काय की फक्त एवढाच उद्देश डोळ्यासमोर असणार आहे की आपल्याकडनं सर्वसामान्य व्यक्तीला मदत झाली पाहिजे, त्याच्या पाठीमागचा त्याच्या पलीकडे कोणता हेतू नाही। माझं नाव विशाल सुखदेव पिंपळे, मी प्रॉपर जाफराबादमधून आहे, जालन्यामधून, परंतु राहायला इथंच असतो संभाजीनगरमध्ये आणि NGO चालवतो। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से, पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर यहाँ पर कश्मीरी मानवाधिकारी और महाराष्ट्र मानवाधिकारी इनकी उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साल भर अच्छा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 12 देश के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। सभी जाति धर्म के और सभी वर्ग के लोगों की परेशानियां दूर करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद करती है। इस समय युवा पीढ़ी नशे की बुरी लत लगी है, इसीलिए नशा मुक्ति के कार्य पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी बात करके फंड उपलब्ध करवाकर जल्दी कार्य किया जाएगा, ऐसी जानकारी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष दुबे इन्होंने मीडिया को दी। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, आज 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ के हमारे जो पदाधिकारी हैं, इन सभी लोगों ने साल भर काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। इनका सम्मान भी करना था और सभी को यहाँ एक मंच पे लाना था। वो चाहे हमारे अलग अलग चाहे हिंदुस्तान जितने प्रदेश हैं, 10-12 प्रदेश से लोग आए हुए हैं, इन सबको इकट्ठा एक मंच पे लाना भी था। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया था। सर, एक तो सबसे बड़ा मैसेज ना आज यहाँ आके ये लगा कि जब हमने संस्था की शुरुआत की थी तो लगा था कि महिलाएं कम जुड़ रही थी, लग रहा था कि पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं कम। आज इस मंच से हमें लगा है कि नहीं, महिलाएं बहुत अच्छा कंपटीशन में हमारे साथ आ चुकी है यहाँ पे, इस मंच पे। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नशा जो है ये सबसे बड़ा एक खतरनाक विषय हो गया है, तो हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि नशा पे हमें ज़्यादा कार्य करना है और सब कार्य होते रहेंगे, लेकिन नशे में ज़्यादा विशेष कर कार्य करना है सर। और इसके लिए हम राज्य सरकार
केंद्र सरकार सबके पास जाएंगे भी, वहाँ मुलाकात करेंगे, इसके कार्यक्रम, इसके जो फंडिंग कराना है, जो भी करना है, उसके लिए हम पूरी कोशिश भी करेंगे सर। लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, काम होता है नहीं होता है, यहाँ जाए वहाँ जाए, पार्टियों के पास जाएँ, ये एक बैनर है सर। इस बैनर तो आने के बाद चाहे कोई पार्टी हो ना हो, लेकिन सर उनकी सहायता यहाँ से उनको मिलती है। और हमारे पदाधिकारी जो भी जुड़े हुए हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं, नंबर है, सब कुछ है, कांटेक्ट करें, मिले, मुलाकात करें, उनकी जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन किया जा रहा है सर। हम तो मांग करते हैं कि इस पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जो कुछ बचा हुआ है जो है वो खत्म होना चाहिए, सीधी सी बात है, ये मांग और डिमांड है हमारी। और सर आप मानेंगे नहीं, यहीं जहाँ हम बैठे हैं महाराष्ट्र में, यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ भी काम हो रहा है। हमें यहाँ ही हमने एप्लीकेशन दिया, हम मुलाकात किए, गवर्नर साहब से मुलाकात किए और उनसे ये मांग रखी कि यहाँ पे हमें जितने थाने हैं यहाँ पे हमें एक अपना पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया जाए। और सर उन्होंने हमारी बात को माना और आदेश भी दिया। और गोंदिया जिले में आपके सामने ही भाई साहब बताए कि गोंदिया जिले से आदेश भी आया, वहाँ जाके मुलाकात भी हुई और हमारे पदाधिकारी अपॉइंट भी हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र के लिए आदेश निकला हुआ है सर। धीरे धीरे सब जगह लागू भी किया जा रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट करे सर काम सरकार से आपको कराना है सर, हमें करना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। सरकार तो हमारे पास आएगी नहीं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, लोगों को जुड़ना पड़ेगा, खुद से जागृत होना पड़ेगा। जब जुड़ेंगे तब काम होगा सर। पहली बात तो क्या है ना, हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी ये पूरी जो टीम है ना, ये ताकत है सर। अगर किसी ने अभी तक तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आया, लेकिन अगर कोई धमकी देता है सर तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे सर। और जहाँ तक हम जानते हैं कि प्रशासन का सहयोग काफ़ी अच्छा है रहा है, प्रशासन साथ भी दे रहा है। और सर ऐसा कोई सामने केस आया भी नहीं अभी तक, और जब ऐसा आएगा तो उसके लिए भी कार्य किया जाएगा सर। यही कहेंगे कि वो पहले बंद ना करे, दूसरे हमारी पूरी संस्था उनको सपोर्ट करेगी सर, उनके साथ रहेगी। और उनकी जो अगर ऐसी कोई धमकी आ रही है तो उसके लिए हम शासन प्रशासन से मांग भी करेंगे, डिमांड भी करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पूरी जिम्मेदारी ली जाए, उनके साथ कुछ ऐसा हो ना। तो समाज के लिए काम कर रहे हैं सर। जो मेरा नंबर है 8423529815, मैं इस नंबर को स्वयं चलाता हूं और 24 घंटे इस पर मैं सेवा देता हूं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं संस्था का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ। हम तो इजहार ही नहीं कर सकते कि हमें कितना अच्छा लगा। हम पूरा दुनिया घूमे हैं, लेकिन कश्मीर से हम औरंगाबाद आए, हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा जब आएंगे तो यही आएंगे। इस प्रोग्राम के बारे में तो हम बस यही कहेंगे कि जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी बेहतर हुआ। और हमारी यही कोशिश है, हमारे मानव अधिकारी जो है सबकी यही लगन है, यही कोशिश है कि हमने तो पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हम किस कार्य पे काम कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि फिर से हम यही कहेंगे कि हमारी सबसे यही गुजारिश है कि तन मन से इस संस्था का साथ दे और जितने जल्दी लोग जुड़ सके उतने जुड़े, क्योंकि हमारी संस्था जितनी मजबूत रहेगी उतना हमारा काम मजबूत रहेगा। कश्मीर में जहाँ तक करप्शन की बात है, हम अपनी जान की बाजी लगा के, क्योंकि पहली बात है मेरी, जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी तो मेरे ऊपर जान लेने की धमकियाँ दी गई। ये नहीं कि किसी लोगों ने, अपने ही लोगों ने, क्योंकि लेकिन मेरे कदम बिल्कुल नहीं रुके, क्योंकि मैं जानती थी मैं कोई गलत काम नहीं करने जा रही हूँ। तो कई लोगों ने मेरे सर पे सियासत का टैग लगा दिया, कई लोगों ने धमकियां देकर, कई लोगों ने ताने देकर मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ और हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं बहुत ही खुश हूँ, आज मैंने अपने कश्मीर में इस संस्था को इतना मजबूत कर लिया है कि मैंने पहले भी कहा है, अगर अब मैं मर भी जाऊँ तो इस संस्था का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा और शबनम महराज के नाम से जाना जाएगा। पहले तो हम मीडिया से माफ़ी मांगना चाहेंगे, क्योंकि हम जब से यहाँ आए हैं तब से एक ही बात सब लोग कह रहे हैं कि मैडम कश्मीर के हालात हम बहुत बुरे सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम वहाँ से आए हैं, अगर वहाँ के हालात इतने बुरे होते तो शायद हम यहाँ ना होते। ये पहली ही साल है, अगर वहाँ के हालात बुरे होते तो हम यहाँ कैसे आ पाते और हम आपको कैसे दावत देते कि हमारे कश्मीर आए। ये सब हम मीडिया को नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्या न्यूज़ छपा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब से हम आए तब से एक ही बात सब लोग कह रहे हैं, मैडम कश्मीर के हालात हम सुन रहे बहुत बुरे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कश्मीर में पुरअमन है, पुरसुकून है, बहुत अच्छे हालात है। आप शौक से आइए, पूरा कश्मीर घूमिए। करप्शन रोकने के लिए जो भी कदम उठाएंगे हम हर कदम उठाने को तैयार है, चाहे उसमें हमारी जान की बाजी लगे, चाहे हमारी किसी चीज़ की भी बाजी लगे। सबसे बड़ी बात है कि जान, मैं पहले ही जान की बाजी लगाकर इस संस्था से जुड़ी हूँ,
तो मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। मेरी जान जाए लेकिन करप्शन पे, अत्याचार पे हमारी आवाज़ कभी नहीं रुकेगी। हाँ, महिलाओं को लेना चाहिए, अगर जायज़ मकाम है तो मैं हर महिला से मेरी अपील है, हर माँ बहनों से मेरी अपील, पूरे देश की माँ बहनों से मेरी यही अपील है कि हर संस्था में, हर चीज़ में हिस्सा लें, क्योंकि महिला किसी से कम नहीं है, ये हमें साबित करके दिखाना है। मेरा नाम शबनम महराज फ्रॉम श्रीनगर। देखिए, आज जो कार्यक्रम किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है हमारे संगठन की तरफ से। हमारे संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद, और हर साल इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करती है। और इस प्रोग्राम अरेंज करने के पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ईओ ने जो संदेश दिया है, क्या इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को पूरे जनता में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में फैलाया जाए, उसके लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जाए। उसी संदेश के तहत वही उसका एक नियोजन करते हुए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जो हमारे संगठन संदेश दे रही है कि हमारा अधिकार का हम लोग किस तरह से बचाव करें और दूसरे के अधिकार को भी हम लोग किस तरह से बचाएं, उनका हक उनको दिलाएं। हमारी संगठन हर पहलुओं पे काम करती है। करप्शन, नशा मुक्ति ऊपर खास तौर पर जोर दिया गया है, और जिस तरह से हमारे सर ने भी बताया आपको करप्शन के ऊपर, करप्शन हमारा मकसद ये है कि भाई लोग हमसे कहे कि फला काम हो रहा नहीं, हमसे करप्शन मांगा जा रहा। अगर हमारे पास तो शिकायत करते तो एनी होने 101% हमारी संगठन काम करेगी। हमारे साथ में हमारे संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, रोशक दुबे साहब और कुलदीप साहब, उनका आदेश हमको सिर्फ संगठन को कंप्लेन करना चाहिए। कंप्लेन करने के बाद हर संभव मदद की जाएगी। हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, इस कार्यक्रम में हमारे जो हौशीला प्रसाद दुबे जी है, जो नेशनल प्रेसिडेंट है, नवनियुक्त किए गए, उसके साथ में कुलदीप जी है, जो राष्ट्रीय हमारे कोषाध्यक्ष है, उसके बाद में साहिब कपड़ान साहब है, हमारे डॉक्टर बेग साहब है, अरशद साहब है, उसके बाद में हमारे बुलंदाज साहब है, और बहुत सारे पदाधिकारी जो बाहर से आए, पंचायत साहब है, शर्मा जी है, और जो मैं नाम नहीं जान सकता, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी आए बाहर का, अदर स्टेट से, तो शबनम महराज मैडम हैं। तो ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरे देश के अलग अलग कोने से यहाँ लोग मौजूद हैं। जनता के लिए तो मैसेज है, हम हमारे हक का भी बचाव करें और रक्षण करें, दूसरों का हक का भी रक्षा करें। मेरा नाम शेख रशीद रहमान, मैं महाराष्ट्र प्रदेश हूँ, महाराष्ट्र से। खड़केश्वर परिसर स्थित होटल लकी स्टार यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के समय होटल में जो कस्टमर मुंबई, पूना जैसे बाहर गांव के थे, उन्हें इस घटना से बहुत डिस्टर्ब हुआ। और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, न कि इस तरह नागरिकों को परेशान करने के लिए। यह प्रतिक्रिया होटल मालिक अफसर खान, इन्होंने पुलिस के छापेमारी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए व्यक्त की। देखिए, नितिन बगाटे IPS है, ये आकर इनको 2-2.5 महीना हो गया। इन्होंने शहर में आतंक मचा रखा है। और हमारी होटल है, होटल के अंदर हमारे पास में 18 रूम लगे हुए हैं, सारी फैमिलीज रुकी हुई है, बॉम्बे से फैमिलीज है, डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे लोग मतलब डिस्टर्ब हो गए। और अगर इसी तरह से ये अगर बिहेवियर करेंगे, इनको वर्दी काय के लिए दी जाती, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के हिफाजत के लिए। ये तो आके ऐसा पूरे पुलिस, शहर की पुलिस बुला ली जैसे यहाँ अतिरेक की गतिविधि चल रही। पूरे शहर के पुलिस गाड़ी डिपार्टमेंट यहाँ पर आ गया और इनको वर्दी दी जाती है कि लोगों की हिफाजत करना, लोगों को प्रोटेक्शन देना। इस तरह का आतंक मचा रहे हैं कि जिसकी इंटेलिजेंस से यहाँ कोई आतंकवादी गतिविधि चल रही है। यहाँ पे पूरे रूम के लोग, हमारे पूरे कस्टमर डिस्टर्ब कर दिया। अगर इस तरह का अगर ये कर रहे हैं तो सरासर गलत है और इनके ऊपर पुलिस कमिश्नर साहब ने कार्रवाई करना चाहिए और इनके ऊपर रोक लगाना चाहिए और इनको बोलना चाहिए इस तरीके से कोई संबंध ही नहीं है ना। ये बहुत सरासर गलत हो रहा है शहर के अंदर। इनको IPS ये आए हैं जब से इन्होंने शहर में पूरा आतंक मचा रखे हैं और इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, और नहीं तो पूरा शहर का माहौल खराब हो जाएगा, पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरे शहर में चलते लोगों को गाड़ी पे से मार रहे हो, ये गलत है ना सरासर। सारी पुलिस डिपार्टमेंट आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं और IPS है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं भी कुछ भी करेंगे। तुमको पुलिस के प्रोटेक्शन के लिए वर्दी दी जाती, जब तुम कसम खाते हैं तो तुमको पुलिस की सुरक्षा करने के लिए दी जाती है। सारी पुलिस आ गई, जैसे आतंकवादी गतिविधि यहाँ पर चल रही है पूरे शहर में। ये क्या चल रहा है? और हमारे पूरे कस्टमर डिस्टर्ब हो गए। बॉम्बे से कस्टमर है, पुणे से कस्टमर आए हुए। कमिश्नर साहब से मिलेंगे हम कल जाके कमिश्नर साहब से। ये क्या है? ये कोई तरीका है क्या? ये सिटी चौक घास मंडी में आज साजिद कलेक्शन की ग्रैंड ओपनिंग हुई। इस दुकान में हर पैटर्न के कपड़े अवेलेबल किए गए हैं। यहाँ का रेट भी रीजनेबल है, कम दाम में अच्छे कपड़े यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं।
ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इस साजिद कलेक्शन के ओपनिंग में उपस्थित लोगों ने दुकान के ओपनिंग की बधाई देते हुए आगे भी इस दुकान की तरक्की हो इसके लिए दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस दुकान, मेरी पुरानी दुकान में अल्हम्दुलिल्लाह शाहगंज पेट्रोल पंप के बाजू था गुड लक, अभी ये मेरे वालिद साहब के नाम से साजिद कलेक्शन बोल के मैंने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शाहगंज में भी 16-17 साल पुराना अपना शूटिंग का ही शॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी अपन ने स्टार्ट की है, वो भी दुकान रेगुलर है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की अपने पास क्वालिटी में एक से एक आपको, उसमें आपको रेट भी रिजनेबल मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रेट कम से कम हमने रखे हैं, 365 दिन हमारे पास तकरीबन सेम रेट रहेगा। क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर टाइप में मिलेंगे, आपको लीलन में, पेपर कॉटन में, बेसिस में, मैजिक में आएगा, सूट एंड शेरवानी आपको, पठानी कुर्ता पैजामा, आपको तमाम अच्छी हेवी से हेवी क्वालिटी। ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट है। मैसेज यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत का मौका दें, रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिजनेबल है। और इसी के साथ ये खबरें यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN TV नेटवर्क।